हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी कफ सिरप के बारे में जिसे लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप लोगों ने बेनेड्रिल कफ सिरप का नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे बेनेड्रिल कफ सिरप के बारे में। ये बेसिकली खांसी में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही पुरानी सिरप है जिसे काफ़ी सालों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेनेड्रिल कफ सिरप को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है। जो इसको बनाती है वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। अब हम बात करें तो इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी जो बॉटल आती है, इसकी 150 ml की बॉटल की जो प्राइसिंग होती है वो 118 रुपये इसकी प्राइसिंग होती है। 118 रुपये की 150 ml की बॉटल की प्राइसिंग होती है। एंड अगर आप थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो ये डिस्काउंट में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है जो ये इतना इफेक्टिव रूप से काम करता है। तो ये जो इसकी जो कॉम्पोजिशन है, तो कॉम्पोजिशन में डाइफेनाइल हाइड्रामाइन होता है, सेकेंड वन होता है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा होता है सोडियम साइट्रेट। तो 3 ड्रग इसमें होती हैं, डाइफेन हाइड्रामाइन फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ अमोनियम क्लोराइड, थर्ड वन इज़ सोडियम साइट्रेट। तो ये तीनों ड्रग आपस में मिलकर बहुत इफ़ेक्टिव रूप से खांसी में फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं, ये जो तीनों ड्रग होती हैं ये काम कैसे करती हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो डाइफेनल हाइड्रामाइन होता है ये बेसिकली एक एंटी एलर्जिक है। जो एलर्जी के जो लक्षण होते हैं जैसे नाक बहना या फिर आंखों में पानी आना या फिर खांसी होना या फिर छींकें आना, तो ये ड्रग इन सारे लक्षणों में राहत देता है। ये इसका बेसिक काम है। इसके बाद जो सेकेंड ड्रग है अमोनियम क्लोराइड, ये बेसिकली एक एक्सपेक्टोरेंट है जो हमारे जो कफ निकलता है उस कफ को कम करने में ये हेल्प करता है। काफ़ी बारी होता ये है कि जब लोगों को खांसी होती है तो उसमें कफ निकल रहा होता है, तो ये क्या करता है उस कफ को अंदर से ही कम करने में हेल्प करता है। एंड इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट बेसिकली एक म्यूकोलिटिक है जो म्यूकस को पतला करता है और उसको कम चिपचिपा करता है। इससे होता है कि जब खांसी आ रही होती है तो वो जो कफ होता है वो इजीली बाहर निकल जाता है। तो ये तीनों ड्रग मिलके आपस में काम करती है। डाइफेनल हाइड्रामाइन बेसिकली एक एंटी एलर्जिक है, अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है एंड सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलिटिक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस किस तरीके की खांसी में उपयोग होता है। अगर आपको मान लीजिए बलगम वाली खांसी आ रही है तो बलगम वाली खांसी में ये बहुत इफेक्टिव रूप से काम करता है एंड काफ़ी लोग इसको सूखी खांसी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अब इफ़ इन केस डॉक्टर ने आपको ये सिरप रिकमेंड की है या प्रिस्क्राइब की है, लेकिन ये सिरप अगर मान लीजिए आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं हो रही है, तो उस केस में इसके कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं एंड वो इससे कम प्राइस में ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसमें ऑर्डेरल सिरप आती है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा न्यू ब्रेथियो सिरप आती है वो ले सकते हैं। संटस सीएफ सिरप आती है वो से ले सकते हैं। कॉफरिल कप सिरप आती है सिप्ला लिमिटेड की, आप वो ले सकते हैं। ये इसके ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं जो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है और आप मार्केट से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। मान लीजिए कप सिरप आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की और ये कप सिरप आपने लेना चालू तो कर दिया, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में काफ़ी बारी होता है कि आप जब ये सिरप लेते हैं तो आपको नींद आने लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको नींद आ रही है, या फिर आपको काफ़ी बार ये भी लगता है कि जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको पेट दर्द की भी शिकायत हो सकती है एंड आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। ये इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट हैं जो काफ़ी लोगों को इस सिरप को लेने के बाद दिखाई देते हैं। तो इस सिरप को अगर मान लीजिए ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं तो आपको कुछ टाइम तक का वेट करना है, आपको घबराना नहीं है। आप कुछ टाइम तक का घर पर ही वेट कीजिए, लेकिन अगर लगता है कि सिम्टम अपने आप ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो फिर आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन में ये नहीं ले सकते। तो मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या फिर आपको कोई हार्ट का इशू है या फिर आपको कोई लंग्स का इशू है, तो उस केस में आपको ये सिरप लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएगा कि ये सिरप आपके लिए सेफ़ है या नहीं है, या फिर अगर कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन भी होगी तो वो ऑल्टरनेट मेडिसिन भी आपको डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। तो ये इस मेडिसिन के बारे में बेसिक रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए
एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा।